दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में कि दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको इतना फायदा प्राप्त होता है या हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपकी किस्मत खुल जाती है। कई भक्तों ने हमें कमेंट किया कि हमने भी हनुमान चालीसा का जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी हमें क्यों फायदा प्राप्त नहीं हुआ या हमारे द्वारा क्यों ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। तो दोस्तों हम अपने भक्तों को ही कहते हैं कि आपने जाप किस प्रकार से किया, आप कृपया हमें बताएं। तब दोस्तों उनके द्वारा जाप तो कम से कम सही नहीं किया जाता और गलतियां हजारों की जाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी गलतियां आप करेंगे तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आप इन गलतियों को सुधारें और उसके बाद ही हनुमान चालीसा का जाप करें। अब बात करते हैं उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है तो आप किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद हनुमान चालीसा का जाप नहीं करें, अन्यथा आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। मुख के अंदर आप किसी प्रकार का जर्दा, दारू, शराब आदि या गंदी चीज रखते हैं और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपको उसका फायदा देखने को नहीं मिलता है। आप दोस्तों बात करें दूसरी चीज की तो इस बात का ध्यान रखें, आपको जिस दिन हनुमान चालीसा का जाप करें या हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आप उस दिन मांसाहार का त्याग कर दें। मांसाहार को ग्रहण करने के बाद हनुमान चालीसा का जाप करने से भी आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह हर समय हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का सही समय सुबह के समय या फिर दोस्तों सब संध्या काल के समय पूजा पाठ का समय होता है, उस समय करना विशेष रूप से फलदायी होता है। दोस्तों इसी तरह कभी भी मैले कुचले रहकर हनुमान चालीसा का जाप नहीं करें। हनुमान चालीसा का जाप करने से पहले आप अपनी वाणी को और आप अपने शरीर को स्वच्छ कर लें और उसके बाद ही हनुमान चालीसा का जाप करें तो आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो हनुमान चालीसा का जाप अगर आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की जो समस्या है उनको समाप्त करें और आपके जीवन के अंदर फायदा दें, तो इस बात को भी नहीं भूलें कि किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी व्यक्ति का बुरा करने के लिए आप हनुमान चालीसा का जाप करें। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कहें कि आप उस व्यक्ति को हनुमान जी कष्ट दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों पूरी दुनिया हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका दंड भी आपको ही भोगना पड़ेगा और आपको वह फायदे की बजाय नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए ऐसा काम आपको करना साक्षात आपके जीवन के अंदर तरक्की को रोकने के बराबर माना जाता है। दोस्तों इसी तरह चोरी करने के बाद, पाप करने के बाद, झूठ बोलने के बाद, किसी व्यक्ति का नुकसान करने के बाद आप शाम के समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो दोस्तों या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जाकर आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का घर बर्बाद करते हैं, ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आपकी कभी भी हनुमान चालीसा का लाभ प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको उसका कुफायदा ही देखने को मिलता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाने का या नुकसान करने के उद्देश्य से आपको हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह अगर आप इस तरीके से भी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपको उसका फायदा नहीं मिलता है। जैसे कमर को बंद करने के बाद, कमर बंद अर्थात की बेल्ट बांधने के बाद या अपने कमर को एकदम टाइट बांधने के बाद आपको कभी भी हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। चमड़े की चीज अपने पास रखने के बाद हनुमान चालीसा का जाप नहीं करना चाहिए। दोस्तों मंगलवार का आप पालन नहीं करते, मंगलवार के दिन आपको दाढ़ी बनाना, नाखून काटना ऐसी गतिविधि करते हैं और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो पहले ही आपने मंगलवार के नियम का उल्लंघन किया है, तो किस प्रकार से आपको फायदा प्राप्त होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आप यह गलतियां करते जाएंगे और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करते जाएंगे तो कभी भी आपको फायदा प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों हनुमान जी ने माता सीता के लिए अपने प्राणों की आहुति देना भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने साक्षात
साथ अपनी पूंछ के अंदर आग लगा ली। माता सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना किया। उनकी माता थी अंजनी। अंजनी माता के लिए हनुमान जी प्राण देने को तैयार थे। तो जिस घर के अंदर महिलाओं के साथ हिंसा होती है, जिस घर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उसके बाद वह पुरुष जो हिंसा करता है, ऐसा पुरुष हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे भी हनुमान चालीसा का फायदा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा काम बंद कर दें, उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा देखने को मिलेगा।